पे हमने जो है क्या बोलते हैं बेसिकली ये मांग की है कि जिस तरीके से यूट्यूब, गूगल और अदर सोशल मीडिया पे जिस तरीके से चीज़ें परोसी जा रही हैं उनके अगेंस्ट में गाना बना दिए जा रहे हैं जिस पे 20-20 मिलियन और 50-50 मिलियन तक के व्यूज आ रहे हैं। उसके बाद उनके पर्सनल फ़ोन पे मैसेजेज आना, कॉल्स आना, थ्रेट की बाहर निकलो, इस तरीके से चीज़ें से। तो हमने इन सारे लोगों को यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू पार्टी बनाते हुए हमने दिल्ली हाई कोर्ट में आज करा है। ज्योति मौर्य अब हाईकोर्ट पहुंच गई है। 4th ग्रेड कर्मचारी पति आलोक मौर्य से निजी और कानूनी विवाद में उलझी यूपी की एसडीएम मैडम ने कोर्ट से लगा दी है गुहार। बेसिकली ये मांग की है कि जिस तरीके से यूट्यूब, गूगल और अदर सोशल मीडिया पे जिस तरीके से चीजें परोसी जा रही हैं। यूपी की पीसीएस ज्योति मौर्य कोर्ट से दरख्वास्त कर रही है कि उनके खिलाफ कोई भी खबर न चलाई जाए। दरअसल ज्योति मौर्य के हाईकोर्ट जाने के पीछे वो हाई वोल्टेज सोशल ड्रामा है जो सोशल मीडिया पर हाल के वर्षों में सबसे बड़े तूफान का गवाह बना। सवाल ये है कि आलोक जो अपनी एसडीएम पत्नी से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके केस पर इस मामले को लेकर क्या कुछ असर पड़ेगा? क्या इससे आलोक मौर्य का इंसाफ का रास्ता साफ होगा या फिर आलोक की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी? नमस्कार, स्पेशल एडिशन में अक्षय, रेशु, वक्ता के साथ मैं नेहा दुबे। यूपी की पीसीएस ज्योति मौर्य के मामले में एक और नाटकीय मोड़ आ गया है। ज्योति मौर्य ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एसडीएम ज्योति मौर्य इस मामले में हो रही रिपोर्टिंग पर रोक लगाना चाहती है। खैर, ज्योति मौर्य की अर्जी पर फैसला अदालत को करना है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो संगीन इल्जाम लगाए गए हैं उनका क्या होगा? ज्योति मौर्य का डर, क्यों चल रही खबर? पहले निजी विवाद और फिर करप्शन के आरोपों में फंसी यूपी की पीसीएस ज्योति मौर्य अब दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गई हैं। 4th ग्रेड कर्मचारी पति आलोक मौर्य के साथ एसडीएम ज्योति मौर्य के विवाद को लेकर पिछले तकरीबन 2 महीने से सोशल मीडिया हिल गया है। हाल के बरसों में इतने दिन तक कोई भी खबर ट्रेंड नहीं की थी जितनी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की खबर चली। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ज्योति मौर्य के मामले में लेटेस्ट अपडेट क्या है, आलोक मौर्य को इंसाफ मिलेगा या नहीं। इसको लेकर आवाजें उठने लगी। सोशल मीडिया पर बहस के इस दौर में ज्योति मौर्य के निजी जिंदगी के पन्ने भी उखाड़े गए। कई चैनलों ने ज्योति मौर्य का ऑडियो चला दिया और वीडियो से लेकर व्हाट्सएप चैट तक सामने आए। जाहिर है ये प्राइवेसी का मामला है और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने कभी इसका समर्थन नहीं किया। हमारा सरोकार और हमारी दिलचस्पी किसी की निजता से जुड़ी नहीं है। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हमारा यकीन है कि अगर मुद्दा समाज को प्रभावित कर रहा हो तो वो जरूर दिखेगी, क्योंकि हमारी टैगलाइन ही है, खबर है तो दिखेगी। ज्योति और आलोक मौर्य के मामले में दरअसल ये मामला प्राइवेसी का कम बल्कि सामाजिक मुद्दा ज्यादा बन गया। वजह ये कि ज्योति केस के चलते ऐसी कई विवाहित महिलाएं जिनके पतियों को उनकी पढ़ाई पर ब्रेक लगाने का मौका मिल गया। ज्योति मौर्य एसडीएम जैसे जिम्मेदार पद पर रह चुकी हैं। फिलहाल बरेली में शुगर मिल की जीएम है। कोई भी अधिकारी जब अहम पदों पर होता है तो सवाल ये है, क्या वो कुछ भी कर गुजर जाए और इस पर खबर न दिखाई जाए? क्या ये दलील सही है
कि प्राइवेसी के नाम पर खबर को ही सेंसर कर दिया जाए। खैर, ये सवाल अब दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच के सामने है, जहां अदालत तय करेगी कि ज्योति मौर्य मामले पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए या नहीं। हमने जो है क्या बोलते हैं बेसिकली ये मांग की है कि जिस तरीके से यूट्यूब, गूगल और अदर सोशल मीडिया पे जिस तरीके से चीज़ें परोसी जा रही हैं, उनके अगेंस्ट में गाना बना दिए जा रहे हैं जिसपे 20-20 मिलियन और 50-50 मिलियन तक के व्यूज आ रहे हैं। उसके बाद उनके पर्सनल फ़ोन पे मैसेजेज आना, कॉल्स आना, थ्रेट की बाहर निकलो, इस तरीके से चीज़ें से। तो हमने इन सारे लोगों को यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू पार्टी बनाते हुए हमने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस बीच ज्योति मौर्य के खिलाफ आलोक मौर्य ने जो सबूत पेश किए थे, उनकी जांच यूपी शासन की ओर से बनी कमेटी कर रही है। इस कमेटी के सामने आलोक मौर्य की पेशी हो चुकी है। ज्योति मौर्य को बयान दर्ज कराना था, लेकिन ज्योति मौर्य ने अब तक बयान दर्ज नहीं कराए हैं। हाँ, एक बार प्रयागराज जाकर ज्योति मौर्य कमेटी के मेंबर से जरूर मिलाई है। इस मुलाकात का कोई ब्यौरा मीडिया के सामने नहीं आया। जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट 30 दिन में पेश करनी थी। करीब आधा वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि आलोक मौर्य की शिकायत के मामले में सच क्या है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि प्राइवेसी की बात अपनी जगह सही, पति पत्नी के विवादों में किसी तीसरे को बोलने का कोई नैतिक हक नहीं, लेकिन एसडीएम जैसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ जब भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम लगे, तब क्या होना चाहिए? जाहिर है इसके लिए ज्योति मौर्य के मामले में जांच कर रही कमेटी ही तस्वीर साफ कर सकती है। फिलहाल जो अपडेट्स मिल रहे हैं, उससे तस्वीर धुंधली है। रिपोर्ट कब आएगी और कब नहीं, इसको लेकर भी बस कयासों का दौर जारी है। अब ये भी जानना जरूरी है कि पूरी कहानी कब, कैसे और क्यों शुरू हुई थी। मामला 2009 से जुड़ा है, जब आलोक मौर्य की नौकरी लगी थी। 1 साल बाद आलोक मौर्य की शादी बनारस की ज्योति मौर्य से हुई। आलोक मौर्य का दावा है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से ज्योति मौर्य को पढ़ाया, लिखाया, प्रयागराज में सिविल सर्विसेज की कोचिंग करवाई। ये आलोक के त्याग और बलिदान का नतीजा था कि मेहनत रंग लाई। ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई। पीसीएस में उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन पूरी कहानी में एंटी क्लाइमैक्स आया साल 2020 में। आलोक का आरोप है कि उसी साल ज्योति मौर्य की दोस्ती फेसबुक के जरिए होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे से हुई। आलोक ने ये भी दावा किया कि इसी के बाद ज्योति मौर्य बदल गई। आलोक ने ज्योति पर विवाहेतर रिश्तों का आरोप लगाया। वहीं ज्योति मौर्य ने यह कह दिया कि दरअसल उनकी शादी झूठ बोलकर कराई गई थी। आलोक और उसके परिवार ने बताया कि वो अफसर है, लेकिन इसके उलट आलोक 4th ग्रेड कर्मचारी निकला। ज्योति ने सबूत में शादी का कार्ड भी दिखाया। इसी के बाद ज्योति ने कोर्ट में डाइवोर्स का मामला दायर कर दिया। डाइवोर्स का फैसला कोर्ट को करना है, लिहाजा इस पर भी कोई टिप्पणी ना तो की जा सकती है, ना ही करना वाजिब है। लेकिन ये मामला घूम तब गया जब आलोक ने ये इल्जाम लगा दिया कि ज्योति मौर्य जब एसडीएम थी, तब उन्होंने जबरदस्त धन उगाही की थी। सबूत में आलोक मौर्य ने कथित तौर पर 32 पन्नों की डायरी पेश की। आलोक का दावा था कि इस डायरी के पन्नों पर उगाही का हिसाब किताब दर्ज है। डायरी में ज्योति के दस्तखत थे या नहीं, या फिर हैंडराइटिंग किसकी है, ये अभी तक तय नहीं हो सका है। जब पूरा मामला तूल पकड़ने लगा तो यूपी शासन ने 3 सदस्यों वाली कमेटी बना दी। यानी पूरा मामला अब 3 भागों में बंट गया है। एक मामला ज्योति का आलोक से डाइवोर्स की मांग से जुड़ा है। ज्योति ने दहेज के आरोप भी लगाए थे। दूसरा मामला ज्योति के खिलाफ आलोक मौर्य के करप्शन के आरोपों से जुड़ा है, जिसकी जांच शासन की कमेटी कर रही है, जिसके सामने ज्योति मौर्य ने अभी तक गवाही नहीं दी है। और तीसरा मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें ज्योति मौर्य चाहती हैं कि उनकी कोई भी खबर मीडिया नहीं दिखाए। कुल मिलाकर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में पेच ही पेच है।
एक बात खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या जो मुद्दे आलोक ने उठाए थे उन पर कोई तस्वीर साफ होगी? जाहिर है ये अब भी उतना ही अस्पष्ट है जितना आज से 2 महीने पहले था। ज्योति मौर्य अब राहत के लिए हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। हाईकोर्ट को फैसला करना है कि ज्योति मौर्य से जुड़ी खबरों पर रिपोर्टिंग हो कि नहीं हो। लेकिन इस बीच आलोक के आंसुओं का वीडियो और तस्वीरें जिसने भी देखी वो शायद ही इस पूरे मामले को कभी भुला सके। स्पेशल एडिशन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अमेठी की जंग।